भयंकर जाड़े का मौसम और बाहर ठिठुरती हुई ठंड जो किसी भी देह को कपा सकती थी। ऐसे में तन पर एक जोड़ी वस्त्र पहने हुए वो गरीब धनकू ढल आई शाम में सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और लकड़ियां इकट्ठी करते करते खुद से ही कुछ बोल रहा था। धनकू, जल्दी कर, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, तू जाएगा कभी तो चूल्हा जल पाएगा ना। दमयंती भी बीमार है, कहीं बच्चे उसे तंग ना करते हों। घर की चिंता जैसे उसे खाए जा रही थी और इधर हाड़ कपाती ठंड से उसके हाथ पैर थर 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 कांप रहे थे। लेकिन वो धनकू तो जैसे ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटने में ही जुटा हुआ था। ये सोचकर कि ज्यादा लकड़ियां लेकर जाएगा तभी तो 2 दिन तक अपने बच्चों और दमयंती को आराम दे पाएगा। ऐसा नहीं था कि लालची था धनकू, बस वो तो ये सोच रहा था कि इतनी लकड़ियां ले लूं कि कम से कम 2 दिन का काम चल जाए, तो उन 2 दिनों में घर पर रहकर दमयंती की देखभाल कर सकूंगा और बच्चों के लिए भी कम से कम 2 दिन के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। बस ये सोचकर जैसे लकड़ियां काटने में लग गया था वो। अब उसकी कुल्हाड़ी और भी तेज रफ्तार के साथ उन पेड़ों पर चलने लगी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटकर वो अपने साथ अपने घर ले जा सके। थर थर कपाती ठंड में भी उसके हाथ जैसे रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मन ने बस उन बच्चों और अपनी पत्नी का ही ख्याल था। अब सूरज डूबने लगा था और इधर धनकू के हाथ पांव भी लगभग थक चुके थे। उसने अब लकड़ियों के गट्ठर को सर पर लादा और चल पड़ा घर की ओर। तेज रफ्तार से बहती हवाएं जैसे उसके गालों पर थपेड़े दे रही थीं। इधर चीरती हुई ठंड से लड़ते हुए धनकू घर के नजदीक पहुंचने ही वाला था और जैसे ही घर के नजदीक पहुंचा लगभग दौड़ पड़ा था वो। बच्चों, मैं आ गया मेरे बच्चों। दमयंती, कहाँ है तू? देख, मैं आ गया हूँ। अब जल्दी से चूल्हा जलाकर खाना बनाता हूँ और फिर हम सब मिलकर खाएंगे। धनकू दूर से ही बोलता हुआ भागता अंदर आ रहा था, आगे आने वाली स्थितियों से बिल्कुल अनजान। मैं आ गया दमयंती, देख मैं आ गया। ये कहते हुए जैसे ही दरवाजे को धकेल कर अंदर कदम रखता है, अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनकर सहम जाता है और उसकी नजर दमयंती पर पड़ती है। वो दमयंती जो अपनी खुली आंखों से एक टक शून्य में ताक रही है। धनकू बदहवास सा लकड़ियों के गट्ठर को फेंक कर चीखते हुए दमयंती की ओर जाता है। दमयंती, दमयंती, देख देख मैं आ गया दमयंती। उठ मेरी दमयंती, उठ। धनकू ने दमयंती के दोनों कांधों पर हाथ रखकर उसे झिझोड़ा और आंखों में आंसू भरकर रुंधे गले से बोला, देख मैं आ गया दमयंती, मैं आ गया। लेकिन ये क्या? दमयंती तो जैसे हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। आस पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सबकी आंखें नम थीं। रोते रोते बच्चे भी झुमकी चाची की गोद में सो गए थे। झुमकी चाची ने धनकू को ढांढस बंधाते हुए कहा, वक्त बीत रहा है मेरे बच्चे, अब दमयंती को विदा करो, लकड़ियां मंगाओ उसकी चिता के लिए। लकड़ियां? बदहवास से धनकू ने झुमकी चाची की ओर देखते हुए लकड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, चाची वो रही लकड़ियां। कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा था। वाह हरे विधाता तेरा खेल। कौन जानता था कि जिन लकड़ियों को वो घर का चूल्हा जलाकर बच्चों की भूख मिटाने के लिए काट रहा था, वो तो जैसे किसी और ही काम आने वाली थी। जिन लकड़ियों से धनकू के घर का चूल्हा जलने वाला था, उन लकड़ियों से अब दमयंती की चिता जल रही थी। आग तो जल रही थी, पर घर के उस चूल्हे की नहीं, बल्कि उस चिता की जिस पर अब दमयंती लेटी हुई थी।